नहीं है। मेरा अगर मैं अपनी कहूँ तो मेरे कोई दोस्त ही नहीं रहे, आपको विश्वास नहीं होगा, कोई भी दोस्त नहीं रहा। अच्छा। मैंने अपने जीवन में 7 वर्ष की आयु में, उससे पूर्व में कोई दोस्त, मेरी माँ कहती है कि मैं हमेशा से थोड़ी सी अलग रही हूँ। मैं देखना चाहता हमेशा से, यानी हमें कहाँ सुख मिल रहा है। तो देखें, आज आप गलत संगति में यदि आज युवा जाते हैं या फिर गलत हैबिट्स में फंसते हैं, या फिर कोई, या उनका कोई नशे इत्यादि का हो, सोशल मीडिया का हो, कोई भी गेम का हो, या कोई स्ट्रेस हो पढ़ाई का, या जो भी आज आप मानसिक बीमारियों को ले, वो केवल और केवल मन के कारण है। आपके कंप्यूटर में वायरस हो और आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, तो फिर आप क्या करते हैं? एंटीवायरस डालते हैं कि आप, वो वहां से वायरस को निकाल कर बाहर कर देता है। उसी तरह से अगर आपको मानसिक अवसाद की या कोई भी मन की ऐसी बीमारी है, तो आपको भक्ति की ओर जाना चाहिए। यही एक, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बच्चे को आपको कैसा आगे बनाना है, वो भी एक परिजनों के ऊपर होता है, आपकी पेरेंटिंग के ऊपर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले कि मैं ये कहूंगी कि माता पिता को अपने बच्चों को, आज हम देखते छोटे से बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है। थोड़ा ना थोड़ा माता पिता कोई नियम बना कर रखें, बिल्कुल। कोई भी छोटा सा। आप सुबह की शुरुआत अच्छे सकारात्मक चीज से करें। अगर आप भक्त हैं भगवान के, आप धार्मिक हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हनुमान चालीसा एक सबसे छोटी चीज है, और आपको उससे शुरुआत करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। और आप 15 से 20 मिनट जब आप सो रहे हों, उस समय ईश्वर का, प्रभु का नाम लेकर के सोना चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप निद्रा में अब जा रहे होते, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, अर्ध जागृत मन। इस मन को ले जाना। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात सनातन धर्म के प्रचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूजनीय कृष्णप्रिया देवी जी से कराने जा रहा हूं। आपने जो है लगभग 400 से ज़्यादा भागवत की कथाओं के माध्यम से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में आध्यात्मिकता एवं सनातन धर्म के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुकी हैं। परम पूज्य कृष्णप्रिया जी भारत की प्रसिद्ध कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर एवं युवा समाज सेवी हैं। वह अपने आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों के समावेश पर आधारित प्रवचनों के लिए विख्यात हैं। कृष्णप्रिया जी का जन्म कृष्ण की पावन भूमि वृंदावन उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जिस उम्र में जो है बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते हैं, आपने भजन एवं भागवत की कथा करनी शुरू कर दी। चलिए देवी कृष्णप्रिया जी से जानते हैं कैसे नन्ही बालिका कृष्णप्रिया जी बनी सनातन धर्म की सबसे बड़ी प्रचारक और युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। तो सबसे पहले देवी जी, आपका मैं नमस्कार करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर। आपका भी आभार, धन्यवाद आपका। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं देवी जी। पहला प्रश्न है कि आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एक ऐसी है कि आपका जो जीवन है बड़ा आनंदमयी जीवन रहा, और आपके बैकग्राउंड वगैरह, आपकी एजुकेशंस, आपका बचपन, आपकी जो है शिक्षा, थोड़ा इसके बारे में बताएं ताकि युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणादायक कथा होगी। मैं कहूंगी कि बचपन में आप इतने समझदार नहीं होते, तब बचपन को संवारने के लिए आपका पारिवारिक माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी जिसको हम पेरेंटिंग कहते हैं, कि आपके माता पिता कैसे हैं, और वही सबसे पहले गुरु होते हैं। दुनिया में बाद में परिचय मिलता है हमको। बिल्कुल। तो मेरा जो बचपन का प्रारंभिक समय रहा, तो वो माँ के कारण थोड़ा आध्यात्मिक रहा। मेरी जो माता जी हैं वो बहुत आध्यात्मिक हैं, और हमेशा भजन पूजा में उनका ध्यान रहता था, तो वो मैं देखती थी। और यही कहते हैं कि बच्चे बचपन में, आप संस्कार वही हैं जब वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा आदर्श आप हैं, गुरु भी आप हैं। आप जो शिक्षा देंगे वो वही उनके, आज नहीं तो कल, नहीं तो 30 वर्ष बाद रिटर्न होकर उनके जीवन में आना ही आना है।
तो मुझे बचपन से मिला, तो मैं ये कहूँगी उसमें मेरी माँ का बहुत अहम भूमिका है। और साथ में आध्यात्मिक हो, प्रभु की कृपा से भी मिलता है। मेरा अपना खुद का पर्सनल ये व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको भगवान के कारण मिलता है ये सब। जब आपका कुछ पूर्व संस्कार होते हैं, तो मुझे बचपन में मिला, कईयों को एक युवा अवस्था में मिलता है, तो कुछों को वृद्ध अवस्था के एक अंतिम दौर पर आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति होती है। सही है। तो वो प्रभु की कृपा रही। मेरी एजुकेशन जो है वो बचपन से चल रही थी, लेकिन फिर कथा जब मैं आरंभ कर दी थी तो फिर थोड़ा सा वहां पर थोड़ा रुकावट हुई। पर फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैंने बीए फाइनल किया। जी। तो वहीं तक एजुकेशन की। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे आगे उसकी आवश्यकता है, क्योंकि मुझे अब फिर वहां पर आध्यात्मिकता पर ध्यान देना था। और भी बहुत सारे कार्य थे जी। जिसको लेकर के मुझे जितना पर्याप्त शिक्षा लेनी थी वो मैंने प्राप्त की। बिल्कुल। ऐसा नहीं, मेरा पढ़ना अभी भी नहीं रुका है, मैं अभी भी पढ़ती हूँ और घंटों पढ़ती हूँ। वो तो एजुकेशन तो एक ऐसी चीज है, शिक्षा तो एक ऐसी जी, चीज हमेशा चलती है, अनंतर प्रोसेस है कि आप पढ़ते जाते हो, सीखते जाते हो, और वो बिल्कुल उसका कोई एंड तो है ही नहीं। ऐसा ही है। और कहते हैं कि आप जब तक सीखते नहीं है, तब तक आपके जीवन में कुछ अच्छा बेहतर होने वाला भी नहीं है। तो आप पूरे जीवन से सीखते हैं, आपका प्रत्येक दिन कुछ सीखने वाला जैसा है, जो आपको एक अच्छा अनुभव देकर जाता है। बिल्कुल। तो वो सीखना ही जीवन है, उसी से आप कुछ नया ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जी। थोड़ा सा आप अपना जो कथा का, मैंने जो सुना आपके बारे में, तो बचपन से ही आपने शुरू कर दिया था, तो कब से आप भागवत कथा कर रही हैं, और उसके लिए प्रेरणा कहाँ से आई? मतलब कोई गुरु हैं आपके, कहीं से आपको उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे करना है? मतलब कैसा रहा? क्योंकि आज आप जो है पूरे दुनिया में जाती हैं, कई कंट्रीज में जाती हैं, वहाँ पर कथाएं करती हैं, तो ये जो एक लंबा सफर है आपका, वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आरंभ में तो मेरी माता जी ही मेरी गुरु रही। हम्म। और मैं ये कहूंगी कि मैंने दूसरा पक्ष भी रखा कि प्रभु की कृपा होती है। करेक्ट। तो मेरे जीवन में एक मिरेकल जैसा ही हुआ। मेरा कोई ऐसा नहीं कि जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें मेरे पिताजी रहे हों, कोई कथावाचक, या मेरे दादाजी रहे हों, या हमारे गुरुदेव रहे हों, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। पर अचानक से मेरे जीवन में भागवत कथा आ जाती है। और मैं ये कहूंगी कि एकदम से सब ऐसा हो गया सडनली कि मेरी माताजी ने मुझे व्यासपीठ पर विराजमान करवाया और मैं कथा वाचने लगी। मुझे खुद को पता नहीं है कैसे हो गया। ओ। जब मैं अपनी बचपन की फोटो देखती हूँ, उसमें मैं सोच रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम मुझे बिठाया गया है, कि मैं क्या बोलूंगी। हाँ, तो उस समय तो कितनी एज थी आपकी? मेरी आयु थी उस समय 7 वर्ष के, सात लगभग साल 7-8। बताइए। तो उस समय सबसे पहली जो कथा हुई थी, जहाँ संतों ने मुझे व्यासपीठ विराजमान करने के लिए कहा था, आज्ञा दी थी, वो था उज्जैन का अर्ध कुंभ लगा था। हम्म। उस समय अर्ध कुंभ में कथा का मतलब वाचन किया था, और उससे फिर मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो आरंभ हो गई। जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि हमने बोला कि इतनी जब ये छोटी उम्र, अभी भी बहुत ज़्यादा एज आपकी नहीं है, तो इस उम्र में जो एक नेचुरल है, अगर आप देखें यंग लोगों का, उनका जो रुझान है वो मटेरियल लाइफ की तरफ ज़्यादा होता है, भौतिकतावादी गतिविधियों की तरफ। तो जी। प्रैक्टिकली समझना चाह रहा हूँ कि आ, आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी में अपने को ढालना, और साथ में ये जो मटेरियल लाइफ है ये भी आपके आसपास है, आप उससे दूर तो भाग नहीं सकती हैं, करेक्ट? जी। तो उसका आप मतलब कैसे अपना ध्यान जो है वहां पर केंद्रित करती हैं, बैलेंस कैसे करती हैं? अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ये कहूंगी, बिल्कुल आपने सही कहा कि भौतिकता भी है, आपके सराउंडिंग में सारी चीजें आप देखते भी हैं, और फिर भी आप एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। तो मैं करेक्ट। कहूंगी, बचपन से अगर जिसको एक बड़ी चीज मिली हो, जिसको बड़ी चीज का रस मिला हो, मुझे नहीं लगता वो छुटकन चीजों में फंसेगा। ऐसा नहीं कि मैंने जाकर के उस सबका एक्सपीरियंस नहीं लिया। अ, जैसे आज के युवा सिनेमा की ओर जाते हैं, वो उनको एक करेक्ट। नई फिल्म, एक क्रेज होता है कि ये चीजें देखनी है, या फिर कोई अच्छी चीजें मॉल में जाके देखना, शॉपिंग करना, ये सब। तो करेक्ट। मैंने जाके वहां पर भी देखा है कि शायद मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं एक लंबी समय से इसमें हूँ इसके कारण ऐसा लगता है। तो मैंने वहां पर जाकर, पर मेरा मन वहां पर, जो लोग वहां पर आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, उनमें मुझे वहां कुछ सुख नजर नहीं आया। जो सुख मुझे प्रभु की कथाओं में, या फिर ज्ञान देने में, या फिर भगवदीय बातें चर्चा करने में जो आता है। करेक्ट। और
उसमें रंग में जो मैं ढल चुकी हूँ, मैं कहूंगी कि वो कि आपको पहले से वो आनंद मिल चुका है जिसके सामने ये सब आपको छोटे छोटे लगता है। जो आध्यात्मिक जीवन को जिएगा उसके साथ ये अपना अनुभव होगा कि उसे बाकियों में उतना रस नहीं आएगा। तो वही मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं कहूंगी कि आप जब आध्यात्मिक होते हैं तो आपको अपने आप बैलेंस हो जाता है। अपनी लाइफ किस तरह से जीना है, आपको सही डिसीजन पता होते हैं, कहाँ आपको नहीं अपना मन फंसाना है और कहाँ आपको सही जीवन लेके जाना है। तो ये खुद मैं कहूंगी विवेक आ जाता है, एक आपको समझ होती है। करेक्ट। बट एक चीज है इसी में प्रैक्टिकलिटी की, जैसे कभी कोई मतलब आपके जो दोस्त भी होते होंगे, कॉलेज के फ्रेंड भी हैं, और आपके जो हैं रिश्तेदार भी हैं, राइट? तो पार्टियां होती होंगी, तो वो सारी चीजें तो मतलब कहीं ना कहीं तो इंगेज होना ही पड़ता होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप इंगेज ही नहीं होती होंगी। ऐसा नहीं है मेरा, अगर मैं अपनी कहूँ तो मेरे कोई दोस्त ही नहीं रहे, आपको विश्वास नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं रहा। अच्छा। मैंने अपने जीवन में 7 वर्ष की आयु में, उससे पूर्व में कोई दोस्त, मेरी माँ कहती है कि मैं हमेशा से थोड़ी सी अलग रही हूँ। मैं हमेशा से थोड़ा सा कोई दोस्त मैंने अपने लाइफ में नहीं बनाए। हाँ, पढ़ाई करते समय आपके संबंध आपके उनसे होते हैं जो क्लासमेट होते हैं, क्लासमेट्स हैं, करेक्ट। पर ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इमोशन बहुत अत्यधिक बॉन्ड हो किसी के साथ। तो ऐसा रहा नहीं। मेरी माताजी कहती है कि मैं हमेशा ये थोड़े से भक्ति भाव में हमेशा से रही हूँ। तो मैंने अपना फ्रेंड जिसको बनाया है वो मेरे साथ रहते हैं और उनका नाम है चैन बिहारी लाल, जो हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ। और उन्हीं से मैं अनुभव भी लेती हूँ, उन्हीं से अपनी मन की बात कहती हूँ। तो बाकी ऐसे देखा जाए तो पूरी दुनिया ही मेरी मित्र है, अगर वो आपके साथ हैं तो। ऐसा पर्सनल मैं प्रैक्टिकल कहूँ तो मेरे साथ ऐसा ही है जी। वहां किसी को ऐसा भी नहीं लगता कि मैं एंगेज नहीं हूँ, उनके साथ एंगेज भी हूँ लेकिन वहां पर अटैच नहीं होती। समझ गया, समझ गया। जी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप अटेंड तो करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी है, समाज है, रिश्तेदार है, करना पड़ेगा, बट आपकी अटैचमेंट नहीं है जो यूजुअली लोग खो जाते हैं और उन चीज़ों पर एक तरह से जुड़ जाते हैं, तो वो आप वो नहीं आप करती हैं। शायद उसका रीज़न भी यही है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ द फैक्ट समाज के लिए। तो आप जैसे कि एक युवा है, युवा के हिसाब से आज आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है ना, वो काफ़ी अपने प्रारंभिक जीवन में स्ट्रगल करती है। शुरू में चुनौतियां आती हैं और मन भटकता है, खोए खोए रहते हैं लोग, आपने देखा होगा, और युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा है। और आजकल तो आप देखो कि युवा पीढ़ी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्ट्रेस की वजह से, और जबकि जिस एज में स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए उस एज में हो रहा है। अभी 4 दिन पहले, पिछले हफ्ते, जो गरबा फेस्टिवल इंडिया में हुआ, शॉकिंग न्यूज़ थी कि जो है 18-18, 20-20 साल के लड़के डांस करते हुए हार्ट अटैक आके उनकी डेथ हो गई। और अब इस एज में आप 20 साल, 15 साल, 18 साल, और जबकि पहले ये कहा जाता था कि हार्ट अटैक वगैरह ये 40 साल के बाद की सिचुएशंस होती है आपके, राइट? तो ऐसे युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और उनको कैसे समझाना चाहेंगे कि उन्हें सब कुछ करते हुए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी मटेरियल नीड्स को नहीं करो, मैं भी आज की तारीख में आईटी में जॉब करता हूँ, मुझे भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, उसके साथ साथ बैलेंस करके चलते हैं। तो उसके लिए आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमें ये समझना होगा, केवल और केवल हम शरीर नहीं है, हमारे साथ एक मन भी जुड़ा है। करेक्ट। और मन की ताकत बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही बंधन का कारण है और मन ही आपको उद्धार कर सकता है। अब मन की अब भूमिका हमें महत्वपूर्ण समझना होगा। हमारे यहाँ शरीर पर ध्यान नहीं दिया गया है, हमारे यहाँ मन पर ध्यान दिया है। स्क्रिप्चर्स भी यही बताते हैं कि आप पहले मन को ठीक करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको समझ आना चाहिए कि मन आज के युवाओं के लिए है कि मन की ताकत को समझें। अगर आप एक सो भी रहे रात्रि में तो आप सपना अगर कोई डरावना देखते हैं तो हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हम वहां पर भी डर जाते हैं, एकदम से झटके से उठते भी हैं। तो यानी आप चाहे अपनी रियल जिंदगी में है या फिर आप सपने में हैं, मन एक सा काम करेगा जी। वो वहां इल्यूजन और रियलिटी को नहीं जानता, वो सिर्फ जो उसकी पावर है वो उसको समझता है।
तो हम जो देखते हैं, हम आज सुख देख रहे हैं, वो मन के ऊपर देखना चाहते हैं, यानी हमें कहाँ सुख मिल रहा है। तो देखें, आज आप गलत संगति में यदि आज युवा जाते हैं, या फिर गलत हैबिट्स में फंसते हैं, या फिर कोई, या उनका कोई नशे इत्यादि का हो, सोशल मीडिया का हो, कोई भी गेम का हो, या कोई स्ट्रेस हो पढ़ाई का, या जो भी आज आप मानसिक बीमारियों को ले, वो केवल और केवल मन के कारण है। क्योंकि मन को हमने कहाँ फंसाया हुआ है? अलग अलग गलत गतिविधियों की ओर। अगर आप सही दिशा की ओर जाते हैं मन को लेकर, तो आप पाएंगे कि आप जीवन में कभी गलत राह की ओर नहीं जा सकते, ना ही आप स्ट्रेस ले सकते हैं कि आप अपने आप को, शरीर को भी फिर खराब करें। मन, क्योंकि मन, ऑब्वियसली बात है कि आप मन खराब करेंगे तो अपने आप शरीर भी खराब होगा, और ये हृदय घात हो गया, यानी हार्ट अटैक हो गया, या फिर ब्रेन में आपको एकदम से स्ट्रोक। ब्लॉक हो जाता है, स्ट्रोक होता है, तो ये भी नहीं होंगे। तो इसलिए कहूंगी कि आपको सबसे पहले मन को समझना होगा। हम ये कहते हैं कि भक्ति की ओर जब आप जाते हैं, तो आपका फिजिकल और मेंटल तौर पर जो आपके साथ एकदम इम्प्रूव होता है, उसका कारण है कि आपके मन की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, टेंशन हो, या फिर अनेक प्रकार का, जैसे कई बार लोग टूट जाते हैं, कोई व्यक्ति छूट जाता है या दुनिया से चला गया, या फिर उनके जीवन से कोई उनका प्रिय हो वो छूट गया, तो लोग एकदम से टूटे टूटे हो जाते हैं, खोए खोए। और आज के युवा खासकर इन चीजों से बड़े गुजरते हैं, बहुत तो ज्यादा। उनमें लगता है कि उनका जीवन खत्म हो गया। कई बार वो पढ़ाई को लेकर के ऐसा सोच लेते हैं कि बस यही जिंदगी है, और अगर इसमें हम फेलियर हो गए और फेलियर का सामना किया, तो अब कुछ नहीं है जिंदगी, तो फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, आत्मा हनन करते हैं। करेक्ट। तो जिंदगी को बस वहीं तक समझ लिया, जबकि ये जिंदगी केवल सिचुएशन क्रिएट कर रही है, उसको आपको चुनौतियों के रूप में, अवसरों के रूप में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो यही चीज का फाइंड आउट आपको कराती है भक्ति। जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस हो और आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, तो फिर आप क्या करते हैं? एंटीवायरस डालते हैं कि आप, वो वहां से वायरस को निकाल कर बाहर कर देता है। उसी तरह से अगर आपको मानसिक अवसाद की या कोई भी मन की ऐसी बीमारी है, तो आपको भक्ति की ओर जाना चाहिए। यही एक ऐसा अवसर है कि जो आपको वहां से बाहर निकाल देता है, कि आप अपने आप खोज करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपको रोक रही है, या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, या कौन सी ऐसी चीज जो आपको तनाव में लाकर खड़ा कर रही है। जी। तो फिर आप उससे परिचय प्राप्त करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, और फिर जीवन एकदम शांतिमय होता है। तो जी। मैं कहूंगी भक्ति एक बहुत अच्छा जरिया है, और आज के युवाओं को भक्ति की ओर जाना चाहिए, ना कि एडवर्टाइजमेंट की ओर, कि आप जो चीजें वहां सुख दिख रही हैं, तो बस मन की तृप्ति के लिए आप जा रहे हैं, जो कि आवश्यक होता है। कि आपकी आवश्यकता क्या है? हमारी शरीर की आवश्यकता केवल ये है कि आज हमारे पास वाहन नहीं है, और मुझे अगर वृंदावन जाना है मथुरा से, तो मुझे एक वाहन की आवश्यकता है। तो ये मेरी आवश्यकता है, और होनी भी चाहिए। अगर आप ऐसे जीवन को जी रहे हैं, तो आपको आवश्यकता है। धन, हमारे यहाँ आध्यात्मिकता में कई बार, अगर आप मेरी बात कहें, तो मेरा एग्जाम्पल हर युवा पर फिट नहीं बैठेगा, आज की युवा, क्योंकि मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। पर किंतु अगर आप सबको समावेश करके लेके चलते हैं, तो आज के जीवन में आपको धन की भी आवश्यकता है। कि आज संतों को धन की आवश्यकता नहीं है? सबको है। लेकिन धन को आपने बंधन मान लिया। धन एक ट्रांजैक्शन टूल्स की तरह है, करेक्ट। कि आपकी चीजों को आदान प्रदान करने में, इस जीवन को चलाने में आपकी मदद करता है। जी। वो बंधन नहीं है, आपके मन की स्थिति को बदल देता है। इसलिए हमारे दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की और सरस्वती जी की पूजा होती है। जबकि दिवाली में अगर आप देखिए, अमावस्या जो है, ये लक्ष्मी जी का त्योहार है, लक्ष्मी का जन्म हुआ था। अब गणेश जी वहां क्यों आते हैं, क्यों सरस्वती आती हैं? उसका अर्थ है कि धन तो आपको बिल्कुल, लक्ष्मी जी बीच में है, तो हमें धन की ओर फोकस होता है, हर चीज में धन चाहिए। लेकिन धन को रखने के लिए, उसका विनियोग करने के लिए आपके पास बुद्धि भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और फिर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, कि लोगों से किस तरह से बातचीत करके आप उस धन का उपयोग कर सकें, और वो आपको धन आपकी गति में आपको आगे भी बढ़ाए, सफल भी बनाए। तो हमारे जो ये चीजें भी हमें बताती हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका मन की है। मन को संभाले भक्ति के माध्यम से, तो फिर आप जीवन में शांति की अनुभूति करेंगे। और मुझे लगता है भक्ति से, इससे
भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर आप ज्ञान मार्ग की ओर भी जाएंगे तो आपको भक्ति तो अपनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी बात बताई है यहाँ पे देवी जी ने। समझने की बात यह है कि सब कुछ आपका मन है, सारा काम कराने वाला मन है। और मैंने एक किताब पढ़ी, जो जोसेफ मर्फी जो है, वो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। और जी उन्होंने वो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है, एक बुक लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने जो मन का जो मतलब हमारा सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग इज डिसाइड बाय आवर माइंड, और माइंड ही आपका जो है वो डिसाइड करता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। और हमारे शास्त्रों में भी, भगवत गीता में भी बताया गया है कि मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मन का ही सब कुछ है, अगर मन पे कंट्रोल नहीं है तो फिर आप भटकते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा और पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जो युवा पीढ़ी है, उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। और जी। मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है पेरेंट्स का। हम्म। क्योंकि उनका जो है चीज़ों में भटकना, इधर उधर चीज़ों में उनका ध्यान जाना, ये बड़ा स्वाभाविक है, नेचुरल है। दिस इज़ वेरी नेचुरल, राइट। ये बिल्कुल। अननेचुरल नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा, हमारा मन ऐसे ही काम करता है। ह्यूमन जो माइंड है वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी मानती हैं, राइट, कि ये उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि उनको एक डायरेक्शन दिया जाए, उनको इसका कंट्रोल और उसको समझाया जाए कि अपने ब्रेन और अपने थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, राइट। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उनका तो बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बच्चे को आपको कैसा आगे बनाना है वो भी एक परिजनों के ऊपर होता है, आपकी पेरेंटिंग के ऊपर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले कि मैं ये कहूंगी कि माता पिता को अपने बच्चों को, आज हम देखते छोटे से बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है। माता पिता को लगता है कि बच्चे को अभी से, अब आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में डाल देना, ना कि उन्हें, पहले हम जब छोटे थे, या जो भी छोटे बच्चे मेरी उम्र के होंगे उनको पता होगा कि पहले दादी आकर के हमें कहानियां सुनाती थी, करेक्ट। या हमारे माँ पिता हमें कोई राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, या सुदामा जी की, या भगवान की कोई सखा की कोई ना कोई ऐसी कथा सुनाते थे जिन्हें आज हम रिलेट कर पाते हैं आज प्रैक्टिकल लाइफ में। हम्म। वो हमने सुना था अच्छे से। लेकिन आप देखिए आज हम टॉम एंड जेरी की या कोई भी ऐसे कार्टून की उन्हें देखने के लिए फोन पकड़ा देते हैं। जी। और ये फोन की जो आप देखिए तरंगे होती हैं वो आपकी ब्रेन पर असर करती कर है। करती हैं। अभी छोटे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, हम्म। उसे इस समय रचनात्मक चीजों की जरूरत है। आप आज पेरेंट्स ने, जो पेरेंट हैं उन्होंने उनका बचपन छीन लिया है। बिल्कुल। बच्चों उनको जिस तरह से एक खेलने के लिए उनके साथ समय देना चाहिए, उनके साथ संवाद करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर थोड़ा भी शरारत करता है तो माता पिता डांट देते हैं, हम्म। जब पहले ऐसा नहीं होता था। हमें समझना चाहिए कि अगर वो नई नई शरारत नहीं करेगा तो उसका ब्रेन नहीं बनेगा। ब्रेन डेवलप नहीं होगा। कैसे होगा जब वो कुछ करना ही नहीं चाहेगा, फोन में उसे पकड़ा के रख दिया, दूसरे लोग जो बना करके रचनात्मक चीजें दे रहे हैं वो सिर्फ देख रहा है। करेक्ट। तो इससे उसको जो उसे करना चाहिए वो आगे वो समझ ही नहीं होगी। और फिर आप चाहे उसे कितने भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल सेशन में ले जाएं या कहीं ऐसी जगह पर ले जाएं कि उसे समझ आए, तो वो अपने लिए चयन नहीं कर सकता, वो निर्भर रहेगा लोगों पर। तो मैं ये कहूंगी माता पिता को सबसे पहले उस उम्र में जिस समय बच्चे आपको ही सर्वे सर्वा मानते हैं, उस समय आपको अपने बच्चों को सही दिशा देने के लिए उन्हें जी। सकारात्मक चीज से जोड़ना चाहिए। एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए, उन्होंने एक बात कही कि अगर बच्चों को देना है तो आप सकारात्मक वातावरण दीजिए, बिल्कुल। आप उस परमात्मा से जोड़िए। कल को अगर आप नहीं भी होंगे तो भी वो अपना जीवन उस शक्ति के आधार पर चला लेंगे, क्योंकि वो सकारात्मक चीज ही उन्हें हर समस्या में, हर चुनौतियों में ऊर्जा से भरकर रखेगी। जी। तो सबसे पहले जिम्मेदारी माता पिता की होती है, बाद में फिर गुरुजनों की होती है, जो भी आपके फिर मास्टर बनते हैं, मेंटर बनते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है। किंतु सबसे पहले वो जो बेस होता है वो तो माता पिता ही बनाकर भेजते हैं। तो मैं ये बिल्कुल। कहूंगी कि उनको समझना चाहिए आज का दौर अलग है, और आज को जब हम यूथ कहते हैं तो हमें समझना होगा
कि नौजवान पहले होते थे, जब एक माता पिता उन्हें बताते थे तो वो वही मानते थे। उनके लिए मानते थे। इंफॉर्मेशन का एक जरिया केवल दादा दादी या ताऊ ताई जी थे या अपने माता पिता। लेकिन आज आप इंटरनेट के जमाने में हैं, तो अगर आपने कोई प्रश्न किया या पूछा भी और उसका उत्तर आपने दिया, तो वो जाकर के वहां सर्च करेंगे वेरीफाई करेगा। कितने लोगों ने बोला है। और फिर अगर आपका गलत निकलता है तो उनको लगता है कि इतने लोगों ने तो ये कहा है और वहां इन्होंने ऐसा बताया, तो वो किस पर विश्वास करेंगे। तो जी। वो कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, वो है यूथ, कि आज सबको लेकर के चलता है और सबकी सुनता है, फिर अपनी ओर से एक्सप्लोर करके डिसीजन ले, उसका नाम है युवा। तो आज का युवा वैसे बहुत समझदार है, करेक्ट। किंतु कई जगहों पर वो भटकता है, तो उसका कहीं ना कहीं बेस माता पिता की वजह से खराब होता है, और दूसरा उसका खुद का एक समझ नहीं डेवलप हो पाती, तो उसके कारण उसे क्या सही है क्या गलत है, ये डिसीजन मेकिंग पावर जो एक महत्वपूर्ण आपके जीवन में हिस्सा होती है, वो नहीं होता। तो करेक्ट। यूथ तो आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अब मैं जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं देवी जी, आप स्पिरिचुअलिटी को मैं कोई जो है रिचुअल या कोई धर्म या कोई रिलीजन से अगर हम मैं हट के एक आम आदमी, मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो बाय बर्थ स्पिरिचुअल होता है, उसके बिल्कुल साथ वो चीजें आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम धीरे 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 उन चीजों से दूर हो जाते हैं और हमारा जो पूरा मकसद है वो चेंज हो जाता है। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को, युवाओं को खासकर ये क्या कैसे बताएंगे कि स्पिरिचुअलिटी का डेली यूज कैसे करना है और क्या बेनिफिट है उसके? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल की बात करते हैं, तो आजकल लोगों ने उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा बना दिया इस वर्ड को ही, कि आध्यात्मिक, आप धार्मिक जब बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं इससे हटकर बात करना चाहता हूँ, ऐसे कैसे बताएंगे आप। तो लोगों ने धार्मिक और आध्यात्मिक में ना मिक्सचर कर दिया। करेक्ट। अब धार्मिक जब बात करते हैं, तो धार्मिक जो धर्म में एकदम रिचुअल में फंसा हुआ है वो धार्मिक, और करेक्ट। जो मन से एकदम अपने आप को अवेयर है वो आध्यात्मिक। तो हम, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे ऋषियों ने ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, फेस्टिवल ये क्यों बनाए। ये इसीलिए बनाए कि उस यात्रा तक आप पहुंच सके। जब आप स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अवेयर हो जाएंगे, लेकिन आपका मन एकदम पानी की तरह वो नीचे की ओर ही गिरेगा। आप संभाल लीजिए, आप योग प्रक्रिया कीजिए, आप आसन कीजिए, आप श्वासों पर धारणा लगाइए, बहुत सारे अभ्यास कीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ समय तक आपको बहुत बेहतर अनुभव होगा, और एक समय आएगा फिर से आप वही गलती दोहराएंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए हमारे ऋषि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने मन की हर क्षमता को पहचाना था। तो उन्होंने कस्टम, फेस्टिवल ये सब कल्चर बनाए, जिससे आप रिचुअल थिंग्स करके ही इस मन को उससे जोड़ सकते हैं। तो आप जब भाव से जुड़ेंगे और मन वहां पर जुड़ेगा, तो आप अपने आप स्पिरिचुअल होंगे। आप अपने आप ही सारी चीजें बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि भाव होंगे, मन होगा वहां पर। अब आपके पास मन नहीं है, मन संसार में हर जगह फंसा हुआ है, और आप वहां बैलेंस करने की, संतुलन लाने की सोच रहे हैं, तो वो इम्पॉसिबल है। तो मैं ये कहूँ कि आप थोड़ा ना कोई नियम बना कर रखें, बिल्कुल। कोई भी छोटा सा। आप सुबह की शुरुआत अच्छे सकारात्मक चीज से करें। अगर आप भक्त हैं भगवान के या धार्मिक हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हनुमान चालीसा एक सबसे छोटी चीज है, और आपको उससे शुरुआत करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। और यदि आप नहीं मानते हैं, तो भी जिस यूनिवर्स की शक्ति से पूरा संसार चल रहा है उसको ही माने, उसी को ही प्रणाम करके आप अपने दिन की शुरुआत करें। इसलिए कहा जाता है कि जब आप रात्रि में सोते हैं, आपके माध्यम से मैं सारे युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगी जी। कि जब आप रात्रि में सोते हैं, तब आपको ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समय आपको एक तो प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। एक अच्छा जीवन आश्चर्य आपको जीनी है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपको 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। जी। और सबसे अच्छी बात है, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। जी। अगर आप जल्दी सोने का, जल्दी उठने का नहीं बनाते हैं, तो फिर एक लंबा, अगर आप दिन में उठते हैं तो आपके पास वो ऊर्जा नहीं रहती है जो सुबह मॉर्निंग में आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल।
तो मैं ये कहूंगी कि अभ्यास बनाए। जिनको काम है उनका तो कहने से रहे, उनके पास एक जिम्मेदारी है, लेकिन जिनके पास काम नहीं है लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत देर तक जागते रहते, फिर लेट सोते हैं, तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे युवाओं को मैं कहूंगी कि वो थोड़ा जल्दी सोने का और जल्दी उठने का अभ्यास बनाए। लेकिन जल्दी सोने से पहले अपने फोन से दूर रहना है। जिनसे भी आपको बात करनी है वो 1 घंटे आधे घंटे पहले करें। परिजनों से, घर परिवार के लोगों से बात करनी है पहले करें। आप 15 से 20 मिनट जब आप सो रहे हो उस समय ईश्वर का, प्रभु का नाम लेकर के सोना चाहिए। क्योंकि उस समय जब आप निद्रा में आप जा रहे होते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, अर्ध जागृत मन, इस मन को ले जाने के लिए, शून्यता में ले जाने के लिए। तो आप जैसे भाव लेकर के जाएंगे आपको रिटर्न सुबह वैसा ही मिलेगा। और आप देखिए, अगर आप रात्रि को, फिर जब इंसान, जितने भी मानव हैं, वो सब काम से लौटते हैं ऑफिस से और फिर अपनी पत्नी के पास बैठते, वो पूरे दिन की सारी चर्चा उनको बताती हैं, और जब वो उसी माइंड को लेकर के जब रात्रि में, तो फिर वो सुबह आते हैं तो वो काम पर उनका असर पड़ता है, नकारात्मक चीजों का, उनके परिवार पर, उनके आसपास के माहौल पर असर पड़ता है। इसीलिए कहा, हमारे ईश्वर ने झूठ नहीं कहा है, उन्होंने प्रैक्टिकल चीजें भी कही हैं और वो आज को रिलेट करती हैं कि आप जैसा मन लेकर के जाएंगे रात्रि में, वैसे ही डबल चेतना लेकर वापस आएंगे। इसलिए सकारात्मक भाव से प्रभु का नाम लेकर सोना चाहिए। और सुबह जब उठें, अभी आप ढंग से उठ भी नहीं पाए हैं, तो उस समय, आप जिस समय उठ रहे हैं, वैसे तो ये अभ्यास बनाइए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4:30 से 5:15 के बीच में। वो टाइम कहीं भी 9 में भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य का टाइम तो यही होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त वही समय होता है। तो ऐसा वो लॉजिकल चीजें नहीं लेनी चाहिए कि नहीं इसमें लॉजिक निकालें, हर चीज के टाइम का पीरियड अलग अलग होता है हर जगह। पर ब्रह्म मुहूर्त वही है कि आप 4:30 से 5:15 के बीच में जो उठना है, ये ब्रह्म मुहूर्त समय है। अभ्यास करें, उठे। अगर नहीं उठ पाते हैं तो आप जिस समय उठ रहे हैं उस समय अभी आपका मन खुला हुआ, एकदम मासूम है, ना वहां कोई तर्क है, ना कोई भावना का विषय है। उस समय खुले हुए मन में आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं उतना कर पाऊं जितना मेरी शक्ति भी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपना संपूर्ण दे सकूं और पूर्णता की ओर अपने कार्य को लेके जा सकूं। और जब आप इस भाव से प्रभु का नाम लेकर उठते हैं और जो भी आज आप करना चाहते हैं उनके विषय में सोचते हैं, तो ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और वही आपको 10 गुना शक्ति आपके इस मन को देंगी, जो आपके कर्म में, जो आप चाहते सालों साल से, वो 6 महीने में होने लगेगा। तो ये एक मिरेकल जैसा है, और मैं कहूंगी ऐसा करना चालू कर देंगे, चमत्कार उनके जीवन में होने लगेंगे। वो बुरी हैबिट्स से छूट जाएंगे, अच्छे रास्ते की ओर आ जाएंगे, वो जो करना चाहते हैं वो भी उन्हें शक्ति प्रदान होगी। तो मैं कहूंगी बैलेंस के लिए आपको थोड़ा सा तो ये रिचुअल थिंग्स करनी होगी, तभी आप एक स्पिरिचुअल जाकर बन सकते हैं। अन्यथा रिचुअल को छोड़कर, ट्रेडिशन और कल्चर को छोड़कर के स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की सोचेंगे तो असंभव है। कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, लेकिन फिर से वही आप जैसा जीवन चाह रहे हैं या जीवन जैसा जी रहे हैं वैसे हो जाएंगे। तो मैं कहूंगी कि लंबे समय तक जीना है, स्पिरिचुअल रहना है, आपको आध्यात्मिक रहना है, तो फिर आपको रिचुअल्स साथ में लेके चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आगे बढ़ता हूँ देवी जी। आप अब मैं आप सामाजिक सुधार के लिए बहुत काम कर रही हैं, और मैंने आपका जो ट्रस्ट है, चैन बिहारी सेवा ट्रस्ट, इसके माध्यम से आप सामाजिक कार्य कर रही हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जो है ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे हुआ, और क्या क्या एक्टिविटीज इसके अंदर आप कर रही हैं। वैसे चैन बिहारी आश्रय फाउंडेशन की जो शुरुआत थी वो हमने 2013 से आरंभ की। इससे पहले भी वर्क करते थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पर हम नहीं करते थे। तो जब मैंने आध्यात्मिक जीवन चल ही रहा था तो सोचा कि साथ में बिना सेवा के कोई कार्य होता नहीं। अगर आप जब देखते हैं सब लोगों को, क्योंकि हर सप्ताह में मेरी जगह बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, तो सब जगह जा जा करके मुझे एक अनुभव तो मिला कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की नहीं, उनको आवश्यकताओं की भी जरूरत है। और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से भी मैंने एक अनुभव लिया कि उनके गुरु कहते थे कि जीवन में ज्ञान तो तब लोग सुन पाएंगे जब उनको आवश्यकता उनकी अगर पूरी हो। सही है। आज उनको आधुनिकता से भी जोड़ा जाए। तो फिर हमने निर्णय लिया कि ऐसा भी ट्रस्ट बनाएं जिसमें हम
जो कुपोषण से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए कुछ कर सकें, जो गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं या फिर माँ मर जाती है, उन्हें एक जो एक प्रोटीन से युक्त आहार तो छोड़िए, उन्हें 2 समय का भोजन ढंग से नहीं मिलता। नहीं मिलता, करेक्ट। तो ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में भी हमारा ट्रस्ट काम करता है, उन बच्चों के लिए भी काम करता है। फिर हमने सोचा कि हम गौ माता के लिए भी करें। जी। तो फिर क्योंकि गौ माता का विशेष मेरा ठाकुर जी के प्रति लगाव है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली होगा ही कि गौ माता भी हमारे लिए कृष्ण की तरह है। तो उनके लिए भी रहा कि जो गाय जो दूध देती है उनके को तो सभी पालते हैं, किंतु जो सड़क पे घूमती हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं या उनमें कीड़े पड़ जाएं या वो कूड़े खा रही हूँ, तो ऐसे में जब हम उनके अंदर सभी देवी देवता देखते हैं तो फिर उनको वास्तविकता में अपना करके और उनको रखना चाहिए। जी। तो फिर हमारे ये केवल सोच में चल रहा था और अचानक हमारे आश्रम के बाहर एक गाय आ गई। जी। उसकी शुरुआत ऐसे हुई अच्छा। और उसमें कीड़े पड़ रहे थे बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मेरी माता जी का फोन आता है और मुझे कहते हैं कि एक गाय आ गई है और उसके अंदर कीड़े बहुत ज्यादा हैं, तो क्या किया जाए, लगता है वो 2-3 दिन में मर जाएगी। हम्म। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही, माता जी आप हो सके अपनी ओर से प्रयास करिए, मैं यहाँ तो नहीं हूँ, हम्म। पर आप जितना भी हो सके उसे बचाने का प्रयास करिएगा, ठाकुर जी का चरणामृत जरूर पिलाते रहिएगा और उसका ट्रीटमेंट कराओ। आशा है कि अगर ये सही होती है तो इसी से हम अपनी गौशाला की शुरुआत करेंगे। जी। और आप विश्वास नहीं करोगे, 15 दिन में वो एकदम फिट हो गए और उसके कारण फिर हमारी गौशाला का कार्य आरंभ हुआ। हमने फिर ऐसे अनेकानेक गाय पीड़ित होंगी तो उन सभी को फिर लिया गौशाला में और इस तरह से फिर गौशाला बढ़ती चली गई। अभी भी 150 से 200 गौवंश हमारे वर्तमान में यहाँ पर अभी सेवा करते हैं और आगे भविष्य में 1000 गौवंश तक का है। इससे ज्यादा ठाकुर जी कराएंगे, वो उनकी इच्छा है, पर मेरा संकल्प सिर्फ इतना ही है कि अभी मैं 1000 गौवंश तक का रखूं। और मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ माध्यम बनाया प्रभु ने, जी। कराने वाले वही है। और जो भी सेवा होती है बच्चों के लिए शिक्षा की या फिर जैसा आदिवासी क्षेत्रों में, या फिर समय समय पर बच्चों को, जैसे अभी सर्दी आएंगी तो विंटर चालू हो गए तो कंबल वितरण कराना, रेलवे स्टेशन पे जो लोग पड़े रहते हैं या फिर इधर उधर होते हैं तो उन्हें ठंड से बचाया जाए, जी। इस तरह से। बहुत बढ़िया। तो देवी जी, आप बहुत ही पुण्य का काम कर रही हैं। और एक तो आपने जो कुपोषण की शिकार महिलाएं हैं, क्योंकि जो उनके लिए व्यवस्था करना, और आदिवासी इलाके में मैं वही आपके कुछ देख रहा था मैं डिटेल्स, तो उसमें मुझे लगा जो बहुत ही पुण्य का काम है। मैं समझता हूँ सेवा तो एक छोटी सी चीज़ की भी है तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप एक बहुत मैसिव स्केल पर कर रही हैं। और मैं तो कृष्ण महाराज से यही कहूँगा कि आपको जो है ऐसे रिसोर्सेस प्रदान करे पूरी दुनिया से, जहाँ की आप इनको और बढ़ा सकें। उत्तराखंड का, जब मैं उत्तराखंड में गई तो मैंने हर जगह पहाड़ों पर गाय माताओं की सेवा देखी। प्राय हाँ। हम देखते हैं गाय नहीं होती, भैंस हर जगह बंधी होती है। हाँ। हाँ। पर आपके उत्तराखंड के अंदर मेरा खुद का अपना अनुभव था कि वहां पर अत्यधिक गाय थी पहाड़ी क्षेत्रों में, जी। और मुझे देखने पर भी एक भैंस नजर नहीं आई। ऐसा नहीं कि मेरा भैंस के प्रति कोई हाँ। विरोध है, हाँ। किंतु गौ माता का लोग, अगर आप 2-3 भैंस पालते तो एक गौ माता रखिए। जी। क्योंकि गौ को माता क्यों कहा गया है? क्योंकि जिसका हर एक अंग से लेकर उसका दुग्ध और जो चीजें जो हमारे लिए मलिन होती हैं उसका भी उपयोग होता है, बिल्कुल। जिसका सर्वत्र हमारे उपयोग आता है। जैसे माँ होती है जिसका आरंभ से लेकर वृद्धावस्था तक बच्चे के लिए उपयोगी है, करेक्ट। वो कभी अनुपयोगी नहीं होती। करेक्ट। उसी प्रकार गौ है, अगर वो जितनी बूढ़ी होगी तो उसका गोबर जो होगा, मूत्र जो होगा, वो और अत्यधिक जमीन के अंदर अनाज को, फसल को पैदा करने के लिए वो तत्व पैदा करता है कि फसल अच्छी हो। तो जिसका हर तत्व हमारे लिए समर्पित हो तो वही माँ की श्रेणी में। तो मैं कहूँगी कि आपका उत्तराखंड इस कार्य के लिए सबसे आगे है कि वो गौ माता की सेवा करता है। जी। तो जी व्यूअर्स, यहीं पर जो है इस वार्ता का मैं अंत करता हूं। और सबसे पहले मैं कृष्ण प्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपनी व्यस्तता, मेरे को पता है कि आपकी पूरा जो शेड्यूल है व्यस्त रहता है, कथाएं होनी है,
अपने जो काम हैं वो होने, सोसाइटी का काम देखना है। इतनी व्यस्त शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी आभार कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया, सभी तक ये मैसेज पहुंच सके, उनके लिए उपयोगी हो सके, जी उसके लिए भी आपका आभार। जी। So, dear viewers, stay tuned. More enlightening discussion on spiritual talks by TT. Until then, may be divine grace guide your path, and may you find eternal bliss in your spiritual pursuit. Don't forget to subscribe our channel and like, share, comment on video. राधे राधे। आपका देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।